हार्दिक पांड्या पर बैन की खबर आई, भड़का मालिक, तय कार्रवाई, आईपीएल का तोड़ दिया ये अहम नियम। तो हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की जर्सी तो एक बार फिर पहन ली है, लेकिन अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि हार्दिक पांड्या पर आईपीएल 2024 के लिए बैन भी लग सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो मैं आपको बता दूं कि हार्दिक पांड्या ने आईपीएल का एक बहुत ही अहम नियम तोड़ा है जो ट्रेड के अंतर्गत आता है। और अब इस नियम पर सवाल उठाए हैं गुजरात के टाइटंस के सीईओ ने। नियम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले गुजरात टाइटंस के सीईओ का जो बयान है वो आपको बता देता हूं। गुजरात टाइटंस के सीईओ ने कहा, मुझे लगता है कि आईपीएल ट्रेड के लिए खिलाड़ियों से सीधा संपर्क करना गलत है। टीमों को इसके लिए बीसीसीआई की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, लेकिन यह तरीका सही नहीं था और टीम प्रबंधन इससे नाखुश है। आईपीएल ट्रेडिंग को लेकर बीसीसीआई के जो नियम है पूरी तरह से साफ है। यानी कि जो गुजरात टाइटंस के सीईओ हैं वो बहुत साफ और क्लियर तरह से कह रहे हैं कि जिस तरह से मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या ने गुजरात को छोड़ दिया और हार्दिक दोबारा मुंबई इंडियंस चले गए, ये पूरा प्रोसेस गलत हुआ। मैं आपको बता दूं कि आईपीएल में अगर आपको किसी खिलाड़ी को खरीदना है और किसी दूसरी टीम से भी खरीदना है तो आप उसको तभी खरीद सकते हैं कि जब एक फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी को रिलीज करता है। आप डायरेक्ट कभी भी किसी खिलाड़ी के संपर्क में नहीं आ सकते, उससे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। यानी कि जैसे मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या से तब बात की जब वो गुजरात टाइटंस में थे, गुजरात टाइटंस के कप्तान थे, और ये बीसीसीआई का जो एक रूल है, अहम रूल है, उसको तोड़ता है। और इसी नियम को तोड़ने के लिए रविंद्र जडेजा पर साल 2010 में आईपीएल में 1 साल का बैन लग गया था। तब क्या हुआ था मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूं। रविंद्र जडेजा को आरआर ने पहले ही सीजन में खरीद लिया था। पहले 2 सीजन में उनका जो परफॉर्मेंस था बड़ा शानदार रहा था, लेकिन आईपीएल 2010 से पहले उन पर 1 साल का बैन लग गया था। आईपीएल में खेलने से बैन कर दिए गए थे क्योंकि वो टीम विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। उन्होंने खिलाड़ियों के जो नियम बनाए गए थे उसका उल्लंघन किया था और तब उन पर 1 साल का बैन लगा था। और नियम वही था कि भाई रविंद्र जडेजा ने खुद जाकर एक दूसरी आईपीएल टीम से बात कर ली थी, या फिर अगर दूसरी आईपीएल टीम ने भी उनको अप्रोच किया तो डायरेक्ट उनसे बात कर ली और अंडर द टेबल चीजें फाइनल कर ली थी कि भाई ठीक है मैं आपके लिए खेलने को तैयार हो जाऊंगा। लेकिन ये बात एक तो राजस्थान रॉयल्स को पता लगी, साथ ही आईपीएल में जो उस समय जो बोर्ड ऑफिशियल्स थे, आईपीएल चेयरमैन थे, उनको पता लगी, जिसके बाद बैन लग गया था रविंद्र जडेजा पर 1 साल का। तो अब हर तरफ सवाल उठ रहा है, तो भाई जब रविंद्र जडेजा के साथ 2010 में वो बैन लगा था तो हार्दिक पांड्या पर 2024 आईपीएल के बैन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हार्दिक पांड्या ने भी मुंबई इंडियंस से पहले ही बात कर ली, खुद ही बात कर ली, बिना गुजरात टाइटंस से अप्रूवल लिए हुए, बिना गुजरात टाइटंस से रिलीज हुए। तो इसका एक बेहतर प्रोसेस ये होता, या तो ट्रेड होता, दोनों ही टीमों के बीच ट्रेड होता कि भाई तुम हमें एक अपना दे दो, हमारा एक ले लो, या फिर गुजरात टाइटन इन भाई साहब को रिलीज करती और मुंबई इंडियंस इनको आईपीएल ऑक्शन में खरीद लेती। लेकिन ना मुंबई इंडियंस ने ऐसा किया, ना हार्दिक पांड्या ने ऐसा किया। और जिसके बाद मुझे लगता है कि भैया हार्दिक पांड्या पर कम से कम 1 साल का बैन जरूर लगना चाहिए। और आपकी जो राय है इस पूरे मामले को लेकर वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।